नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी अब पांचवें चरण का चुनाव होगा। चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और पांचवें चरण के चुनाव का आज आखिरी प्रचार प्रसार है। ऐसे में के पाठक भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। के पाठक को लेकर शिक्षकों के बीच खास नाराजगी देखी जा रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वीसी हो या फिर आम शिक्षक हो, शिक्षक के परिजन हो। तमाम लोगों के बीच खूब नाराजगी है और इसका असर चुनाव पे बखूबी देखने को भी मिलेगा। मेरे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि के पाठक के रवैये, के पाठक का तुगलकी फरमान, इसका असर देश भर के साथ साथ बिहार के लोकसभा चुनाव पर कितना डालेगा। सबसे पहला सवाल यही होगा राजीव जी कि के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं और जितने शिक्षक हैं वो बहुत नाराज हैं के पाठक से और इसका असर नीतीश कुमार और बीजेपी पर जरूर दिखाई देगा। देखिए नेहा, सबसे पहले होता है कि हमारे यहाँ कुछ नौकरशाहों में यह खुशफहमी होती है उनके अंदर कि दुनिया के सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ और सबसे निष्ठावान, खासकर सरकार और जनता के लिए वो ही हैं और बाकी सारे लोग बेईमान हैं, चोर हैं, कामचोर हैं। तो ऐसे नौकरशाहों में अगर हम बिहार की नौकरशाही की बात करें तो इसमें अगर कोई पहला नाम आता है तो वो के पाठक का नाम आता है। के पाठक की कोई पहला मौका नहीं है जो के पाठक ने सरकार को ऐसे मतलब कि घेरे में ला दिया है कि सरकार खुद को एम्बेरस फील कर रही है। इससे पहले अब हम लोगों को याद दिलाएं अपने दर्शकों को कि इससे पहले स्कूल की टाइमिंग को लेकर के भी के पाठक की जब शिक्षकों ने उनका जो विरोध किया, उनके फरमान का जब विरोध किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में के सदन में उनको ऐलान करना पड़ा था कि जो के पाठक जो कर रहे हैं वो नहीं होगा और सरकार उसको नहीं, उस टाइमिंग को सरकार नहीं होने देगी। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और के पाठक ने जो चाहा वही किया। अब जो है अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ भी वही हो रहा है। और तो और ये वही वो के पाठक हैं जो न गवर्नर की बात मानते हैं, न मुख्यमंत्री की बात मानते हैं, और तो और अब तो वो हाईकोर्ट के आदेश को भी अपने ठेंगे पर रखे हुए हैं। तो इस स्थिति में जाहिर है कि ये चुनावी समय है, लोकसभा का चुनाव है और हम अपने दर्शकों को बताएं कि बिहार में सिर्फ 7 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों की संख्या है। आप 7 लाख स्कूली शिक्षकों के जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो परिजन हैं, उनकी संख्या का अंदाज़ा आप आसान से लगा सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की शिक्षक और उनके डिपेंडेंट्स की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह का तो ये सरकार के प्रति जो उन लोगों की जो एक होता है कि सरकार के प्रति सरकार के साथ काम करते हैं, तो सरकार के प्रति शिक्षक हों या कोई भी उनके प्रति आस्था होता है और वो भी एक मतदाता हैं। बिल्कुल। वो भी बिहार में जो कुछ भी होता है, जो भी घटनाक्रम होता है, उससे न सिर्फ शिक्षक और प्रोफेसर या विभाग के लोग, उससे उनके परिजन भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में जो ये संकट जो है और जिस तरह का टकराव चल रहा है इस समय, उसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ने वाला है वो नीतीश कुमार, एनडीए और भाजपा के जो बाकी दल है। बाकी मतलब कि एनडीए के जो बाकी दल हैं उस पर पड़ने वाला है। और अब हमको लगता है कि 4 चरण का चुनाव हो चुका है और अब महज 3 चरण का चुनाव है। तो 19 लोकसभा क्षेत्रों में जो कुछ भी हुआ वो अब तो हो चुका वो, लेकिन अभी जो 21 लोकसभा के चुनाव बाकी हैं, मतदान बाकी हैं, इसमें अब डैमेज कंट्रोल करने का समय आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें या फिर हम जहाँ से देख रहे हैं बिहार में तो उसका असर बखूबी देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे राज्य के जो शिक्षक बिहार में नौकरी कर रहे हैं भाजपा को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे राज्य के शिक्षक भी बिहार आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी के जरिए। उनके भी परिजन परेशान होंगे के पाठक के रवैये से। बिल्कुल। और ये शिक्षकों की और शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो राजनीति में उनकी खास दिलचस्पी होती है। बिल्कुल। कई एमएलसी जो हैं वो शिक्षक कोटे से आते हैं। तो ऐसे लोगों का वो लोग भी, उन्होंने भी मोर्चा खोल के रखा है बिहार में। वो लगातार के पाठक के आदेश का, उनके खिलाफ जा रहे निर्देशों हैं। का वो खिलाफत कर रहे हैं वो। लेकिन के पाठक एक बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो मैंने भी कहा ना कि वो मुख्यमंत्री के भी
आदेश का या उनके भी निर्देशों का अवहेलना कर पालन देते हैं। करना उनके फितरत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बुरी स्थिति जो है हो रही है वो सरकार की हो रही है, और ऐसे समय में हो रही है। जरा इसका टाइमिंग देखिए कि ये लोकसभा चुनाव के बीच में हो रहा है, तो ऐसे में जो नुकसान जो होगा वो सरकार का होगा, एनडीए का होगा और बीजेपी का होगा। बिल्कुल इसका प्रमाण देखने को मिला। हम जहाँ-जहाँ लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, शिक्षक वर्ग के पाठक से नाराज है और उनकी नाराजगी का असर नीतीश कुमार पर निकाला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि के पाठक एक ऐसा अधिकारी है जो शिक्षकों को परेशान कर रहा है। बच्चे स्कूल ना आए लेकिन शिक्षक आए, चाहे वो समर वेकेशन की बात हो, और इस कड़ाके की गर्मी में भी शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। 6 बजे रिपोर्ट करना है शिक्षकों को, तो इससे शिक्षक वर्ग परेशान है। उनके घर में जितने लोग हैं वो भी परेशान है और इसका असर नीतीश कुमार को इस बार के लोकसभा चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो राजभवन से भी के पाठक टकराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राजभवन की तरफ से पत्र जारी किया जाता है, लेटर जारी किया जाता है, तो के पाठक उसका जवाब भी देते हैं। और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। वीसी के वेतन को रोक दिया गया। बिल्कुल। अभी ये है कि जब राजभवन से शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव के पाठक को जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो के पाठक वहाँ नहीं जाते हैं। इस बीच के पाठक जो हैं वो वाइस चांसलर्स की बैठक बुलाते हैं। राजभवन इतना सशंकित है, या उनका जो आतंक है वो वाइस चांसलर्स पर इतना है, कुलपतियों पर इतना है कि कुलपति उनकी बैठक में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने कल कोर्ट में भी जो राजभवन के जो वकील थे, जो कुलपतियों के तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वहाँ पर कुलपति इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पर उनको अपमानित होने का उन पर खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप जस्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी बिहार का शिक्षा विभाग या शिक्षा महकमा किस स्थिति से गुजर रहा है। कि आप अभी पटना का टेम्परेचर या पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप है, लू और लहर से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के सभी स्कूल खुले हुए हैं। वहाँ शिक्षकों को यह आदेश फरमान जारी कर दिया है कि वह सुबह 6 बजे स्कूल पहुँचेंगे और 1:30 बजे तक वो स्कूल में रहेंगे। इसमें सिर्फ शिक्षक ही नहीं, उन बच्चों का भी ख्याल होना चाहिए, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल आते हैं और स्कूल से फिर वो भरी दोपहरी में उनको घर वापस लौटना घर पड़ता जाते है। हैं। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग तो गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार करते थे कि वो 1 सवा महीने का जो छुट्टी होता था वो बच्चों के खेलने कूदने का और उनके कहिए कि उनके मनोरंजन के लिए, कि वो फिर 1 साल तक अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई फिर कर अपनी पाए। पढ़ाई करें और उस छुट्टी का इंतज़ार करें जो फिर उनको अगले साल मिलने वाली थी। तो ये जो बच्चों का जो उत्साह था वो भी कहीं नहीं दिख सकता है। अब कई ऐसी खबरें आती हैं राज्य भर से कि वहाँ स्कूल में गए, बच्चा भी बेहोश हो गया। शिक्षकों के भी स्कूल में बेहोश होने की खबरें, यहाँ तक कि मृत्यु की खबरें भी आने लगी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि अब शायद हाईकोर्ट के डंडे का कुछ असर पड़े, क्योंकि कल पटना हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगाई जाए, कि जब तक कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया जाए और बजट का जो पैसा है विश्वविद्यालयों को नहीं दे दिया जाए, तब तक इनका भी अपर मुख्य सचिव के पाठक से लेकर उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन पर भी रोक लगा दिया जाए। तो अब लगता है कि शायद इस हाईकोर्ट के इस डंडे का शायद कोई असर पड़े और स्थिति अब फिर संभलने लगे। लेकिन हमको लगता है, अगर हम राजनीतिक तौर पर इसको हम देखते हैं, तो हमको लगता है कि जो भी नुकसान होना था वो पहले भी हो चुका है, और आने वाले 3 चरणों के मतदान के बीच में अगर इसका कोई समाधान नहीं निकलता है तो ये एनडीए के लिए ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि 7 लाख से ऊपर सिर्फ स्कूली शिक्षक हैं, वो गर्मी के दिनों में स्कूल आने जाने से परेशान है। गर्मी की छुट्टियां भी उनकी रद्द कर दी गई हैं एक तरह से। दूसरी बात है कि इधर कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का भी वही हाल है। तो ये करीब, अगर हम टोटलिटी में जोड़ते हैं तो ये करीब 8 लाख शिक्षकों का मामला है, और 8 लाख शिक्षकों के डिपेंडेंट्स का, उन पर जो आश्रित उनका परिवार है उनका भी मामला है। तो वो जो मत हैं वो हमको लगता है कि वो बड़ी संख्या में हैं, और वो लोकसभा चुनाव में वो प्रभावी हो सकते हैं कि अगर वो खिलाफ चले जाएं
के पाठक के फरमान से या सरकार के का आदेश मान करके कि उनके कारण हमें प्रताड़ित होना पड़ रहा है, तो ये हमको लगता है कि ये नीतीश कुमार को ही नहीं, यहाँ एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, लेकिन हमको वो दौर भी याद आता है, या फिर हम पिछले ठंड की बात करें तो उस वक्त पटना के तत्कालीन डीएम और के पाठक के बीच जो झड़प देखने को मिली थी, लेटर वॉर चल रहा था। और पटना डीएम ने जब ये आदेश निकाला कि तमाम स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद के पाठक ने पटना के डीएम को कहा कि आप इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग में आप हस्तक्षेप ना करें, और इसका अंजाम ये हुआ कि एक बच्ची की मृत्यु हो गई ठंड की वजह से। तब जाकर स्कूल बंद हुए। के पाठक अड़े रहे अपने फैसले पर, उन्होंने स्कूल बंद होने नहीं दिया, और अंततः जब एक बच्चे की मृत्यु होती है उसके बाद स्कूल बंद किए जाते हैं सरकार की तरफ से। के पाठक के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत अड़ियल पदाधिकारी हैं। जब वो अड़ जाते हैं किसी चीज पर तो राज्य भर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं मानते। उसका अंजाम देखने को भी मिला विधानसभा में, जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि स्कूल के टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद के पाठक अपने डिसीजन पर अड़े रहे, और लास्ट में शिक्षा मंत्री को यह कहना पड़ा कि के पाठक का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। ये भी कहे कि जब मुख्यमंत्री ने कह ही दिया है तो उसके आगे तो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री आए विधानसभा में और उसके बाद के पाठक की खूब वाहवाही की, तारीफ की कि के पाठक बड़े अच्छे अधिकारी, अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग तो बस ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल। और के पाठक जिन जिन महकमों में रहे हैं, इससे पहले वो मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के भी प्रधान सचिव थे, और वो वह दौर था जो बिहार में 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तब भी के पाठक का आतंक पूरे बिहार में बोलता था। तो इस तरह और बताया जाता है कि जो शराबबंदी का जो कानून बनाया गया था बिहार में, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ऐसी स्थिति में आप ईमानदार हो सकते हैं, आप कर्मठ हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी ईमानदारी या आपकी कर्मठता ही आपके सेवा का आधार नहीं हो सकता है। कि जब तक आप जनता के से फ्रेंडली ना हो, उनकी समस्याओं पर आपका अगर ध्यान नहीं है, तो कतई आपको कोई अच्छा नौकरशाह, अच्छा अधिकारी नहीं माना जा सकता है। नेहा, हम अभी बता रहे थे कि कल ही पटना के एक दीघा स्थित के एक निजी स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि वो मामला थोड़ा आगे का है कि वो बच्चे की जब बेहोश हो गया वो बच्चा, तो स्कूल वालों ने उसको वहाँ के एक क्या कहते हैं, उसको गटर में उस बच्चे की लाश को डाल दिया गया। अभी ये मामला चल रहा है। तो इस तरह की जब घटनाएं आती हैं सामने और जनता के बीच जब जाती हैं, तो इसका बाकी किसी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन सरकार को राजनीतिक तौर पर तो इसका नुकसान होता ही है, और सरकार अलोकप्रिय हो सकती है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा के पाठक का रवैया, और इस रवैये से जो शिक्षक महकमा है ये बेहद ही ज्यादा परेशान है, उनके परिजन परेशान है, और इसका नतीजा इस लोकसभा चुनाव में तो देखने को भी मिलेगा। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।